अब बैक्टीरिया दिलाएगा दूषित और जहरीले पानी से मुक्ति। सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन यही सच है। स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू वाराणसी के शोधकर्ता डॉक्टर विशाल मिश्रा और उनके पीएचडी छात्र वीर सिंह ने दूषित साइट से नए जीवाणु स्ट्रेन को अलग किया है, जो अवशिष्ट जल से जहरीले हेक्सावेलेंट क्रोमियम को हटा सकता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम मानव में कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कैंसर, गुर्दे और यकृत की खराबी, बांझपन के लिए जिम्मेदार एक भारी धातु आयन है। जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी जीवाणु नुकसानदायक नहीं होते। कई जीवाणु फायदेमंद और इंसानों के लिए जरूरत के भी होते हैं। ऐसे ही एक फायदेमंद जीवाणु को स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू वाराणसी के शोधकर्ता डॉक्टर विशाल मिश्रा और उनके पीएचडी छात्र वीर सिंह ने खोज निकाला है। आगे और जानकारी देते हुए डॉक्टर विशाल मिश्रा ने बताया कि ये बैक्टीरियल स्ट्रेन हेक्सावेलेंट क्रोमियम की बड़ी मात्रा को सहन करने में सक्षम है। ये अन्य पारंपरिक तरीकों की तुलना में अवशिष्ट जल से हेक्सावेलेंट क्रोमियम को हटाने के लिए बहुत प्रभावी है। इस बैक्टीरियल स्ट्रेन ने जलीय माध्यम वाले क्रोमियम में तेजी से विकास दर दिखाई और जल उपचार प्रक्रिया के बाद आसानी से जलीय माध्यम से अलग हो गए। यह जीवाणु स्ट्रेन बहुत फायदेमंद है क्योंकि हटाने के बाद अतिरिक्त पृथक्करण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। बैक्टीरियल मध्यस्थता अवशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया बहुत सस्ती और गैर विषाक्त है क्योंकि इसमें महंगे उपकरणों और रसायनों की भागीदारी नहीं है। शोधकर्ताओं ने औद्योगिक और सिंथेटिक अवशिष्ट जल में इस जीवाणु तनाव की हेक्सावेलेंट क्रोमियम हटाने की क्षमता का परीक्षण किया है और संतोषजनक परिणाम आए हैं। शोधकर्ताओं ने जीवाणु कोशिकाओं में हेक्सावेलेंट क्रोमियम हटाने की व्यवस्था का भी परीक्षण किया। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ कि बैक्टीरिया कोशिकाओं में सक्रिय कई भारी धातु सहिष्णुता तंत्र सक्रिय होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि बैक्टीरिया कोशिका में सक्रिय कई भारी धातु सहिष्णुता तंत्र सक्रिय होते हैं जब जीवाणु कोशिकाओं का विकास माध्यम वाले हेक्सावेलेंट क्रोमियम में उगाया जाता है। डॉक्टर विशाल मिश्रा और उनके छात्र वीर सिंह ने बताया कि यह शोध कार्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग इम्पैक्ट फैक्टर 5.9 में पहले ही प्रकाशित हो चुका है। यह शोध पानी से हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसे जहरीले धातु आयनों को हटाने के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीके पर केंद्रित है। बैक्टीरिया आसानी से उगाए जा सकते हैं और प्रभावी तरीके से हेक्सावेलेंट क्रोमियम को हटा सकते हैं। कल्चरल बैक्टीरियल स्ट्रेन को नियोजित करने के लिए किसी कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती। यह बहुत सस्ता, गैर विषाक्त और उपयोग में आसान है। इसके अलावा उपयोग के बाद पृथक्करण के लिए बड़े ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्वहन सीमा तक हेक्सावेलेंट क्रोमियम को हटा देता है। Myself Dr. Vishal Mishra, Assistant Professor in School of Biochemical Engineering IIT BHU वाराणसी। हमारी लेबोरेटरी में हमने एक नए बैक्टीरियल स्ट्रेन को आइसोलेट किया है और उसको प्यूरीफाई भी किया है। और वो जो स्ट्रेन हमने आइसोलेट किया है बैक्टीरियल स्ट्रेन, वो माइक्रोबैक्टीरियम जनरा का है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमियम को डिटॉक्सीफाई करने की एबिलिटी है। क्रोमियम का रेजिस्टेंस है, स्पेशली क्रोमियम 6 के लिए रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस उसमें इतना ज़्यादा है कि लगभग 100 मिलीग्राम पर लीटर तक वो क्रोमियम 6 को टॉलरेट करता है और उसको बायो रिड्यूस कर देता है क्रोमियम 3 के फॉर्म में, जो कि एक लेस टॉक्सिक फॉर्म है क्रोमियम का और लेस सॉल्युबल फॉर्म भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको आईआईटी बीएचयू के नाम से एनसीबीआई यूएसए में रजिस्टर कराया गया है। इस पर हम लोगों के रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो गए हैं। इसकी पूरी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हमने कर ली है और अब हम इसकी सीक्वेंसिंग की तरफ मूव कर रहे हैं धीमे धीमे। सर, कितने समय लगे इसको पूरे प्रक्रिया? लगभग इस पूरी प्रक्रिया को करने में हमको जो समय लगा करीबन 1.5 साल का समय लगा है जी। और इस पूरे 1.5 साल में हमने इसको आइसोलेट किया है, इसके अंदर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज़ किया है, इसको प्यूरीफाई किया है, इसको प्रॉपरली क्रेटराइज किया है। और इसका जो आइसोलेशन का सोर्स था वो मध्य प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल ड्रेन है, नाला,
सिगरौली में है, सिगरौली ज़िले में उनके, जिसको हम लोग बलिया नाला के नाम से जानते हैं, जिसकी विसिनिटी में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उस नाले के चारों तरफ। वो अपना एफ्लुएंट इसमें डालती हैं और ये वहाँ से ये बैक्टीरिया हमने आइसोलेट किया है। उसके बाद अपनी लैब में इसको प्योरीफाई किया है, इसके कई सारे अलग अलग टेस्ट किए और टेस्ट करने पे भी मालूम चला कि ये पैथोजेनिक नहीं है, ये रोग नहीं फैलाता और ये क्रोमियम को बहुत हाई लेवल तक एब्जॉर्ब करता है और माइक्रोबैक्टीरियम जर्दा में ये आता है। अच्छी बात यह है कि ये क्रोमियम 6 को केवल एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, या और टेक्निकली कहें तो बायो अकोमुलेट नहीं करेगा, उसको ये कन्वर्ट भी करेगा या बायो ट्रांसफॉर्म करेगा क्रोमियम 3 में, जो कि बहुत ही लेस टॉक्सिक स्पीशी है क्रोमियम की, जिससे जो कैंसर होने की फ्रीक्वेंसी है क्रोमियम इंटेक से वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका इस्तेमाल, इसका जो सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है, इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में या नदियों के जो प्यूरिफिकेशन का काम चल रहा है, प्रदूषण के निवारण का काम चल रहा है, उसमें बहुत ही आराम से किया जा सकता है। इसको ग्रो करने में, इसको मेंटेन करने में बहुत ही कम खर्चा होता है और सरकार को बहुत नहीं इसमें इनपुट देना पड़ेगा, बहुत इंडस्ट्रियल कोई फंडिंग भी नहीं चाहिए होगी इसको इस्तेमाल करने में पानी की सफाई के लिए। अभी क्या सब अपना मेरा नाम वीर सिंह है। मैं IIT BHU में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर विशाल मिश्रा सर के अंदर PhD स्कॉलर हूँ और मेरा मेनली काम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे। आपने रिसर्च की है, क्या है पूरा उसका बताइए। अच्छा, हमने जो अपने रिसर्च में ये बैक्टीरिया आइसोलेट किया है जो वेस्ट वाटर से, मेनली कोल माइनिंग इफ्लुएंट कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर है, उससे आइसोलेट किया है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हेवी मेटल के काफ़ी कंसंट्रेशन पे ग्रो कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पे ग्रो कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है, जिससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वेस्ट वाटर से हेवी मेटल्स और बहुत सारी इम्प्योरिटी हैं उनको रिमूव, आसानी से रिमूव किया जा सकता है। किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, आम लोगों को या फैक्ट्री या तालाब नदी, कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा मिलेगा? एक्चुअली में ज़्यादातर पॉपुलेशन है, चाहे इंडियन पॉपुलेशन हुई या जो विकासशील देश हैं, वो जल जनित बीमारियों से बहुत से ज़्यादा ग्रसित हैं। तो इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फ़ायदा सभी पूरी मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को मिलेगा। अब करें जैसे कि ये आम लोगों को कैसे मुहैया हो पाएगा, उनका फ़ायदा वो भी लेना चाहेंगे, तो कहाँ से और कैसे मिल पाएगा और कितनी लागत होगी इसकी? ये डायरेक्टली आम लोगों को नहीं होगा, जो भी सरकार, जो भी कंपनीज हैं, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। जिसमें जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है तो उसमें सेपरेट प्रोसेस पे अलग अलग ट्रीटमेंट में यूज होगा और जो पानी शुद्ध होगा उसका फ़ायदा आम लोगों को होगा। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर इसका जल लिया था? हमने इसका जो सिंगरौली से लिया था, जो सिंगरौली नाला है, बलिया नाला, उससे जल लिया था, उससे इसको आइसोलेट किया था बैक्टीरिया को। उसके बाद हमने सिंथेटिक वेस्ट वाटर लैब में तैयार किया है। उस पर हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे, हेवी मेटल कंसंट्रेशन पे, क्रोमियम के और भी हेवी मेटल्स के बहुत सारे कंसंट्रेशन पे हमने इसको टेस्ट किया है, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बात करें कि अगर ये कितनी बड़ी रिसर्च मानी जाए, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई है, आम लोगों को फ़ायदा मिले, तमाम बीमारियाँ हैं, कैंसर है, जल से भी सभी चीज़ें होती हैं, तो उसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या करेंगे इसमें? ये जल जनित ज़्यादा पॉपुलेशन जल जनित बीमारियों से संक्रमित होती है, तो इसका फ़ायदा आम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भी जल से होने वाली बीमारियां हैं, चाहे पीते हैं लोग जल को या सरफेस जो वाटर है वो हमारी स्किन से टच होता है, उससे बहुत सारे कैंसर हैं, डायरिया है और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसका फ़ायदा आम जनता को बहुत ही उपयोगी है। कितना समय लगा इसमें? इस काम को करने में हमें लगभग 2 साल लगा है और 2 साल के बाद हमने लगातार काम किया, उसके बाद इसका परिणाम हमको मिला है। इसमें आपके साथ कितने लोग और इस ग्रुप में इस काम को लेके? हाँ, इस ग्रुप में हम और मेरे सुपरवाइज़र हैं और भी मेरे लैब ग्रुप हैं, उन सालों सभी लोगों ने सहयोग किया है। पूरा सहयोग रहा सबका, सब लोगों ने मिल के इसको किया है। तब तक ये आम लोगों के बीच में आ पाएगा या फैक्ट्रियों तक पहुंच पाएगा, या बात करें गंगा की नदियों में, जिससे इसको आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, कब तक? आम लोगों तक ये काम जो ऑलरेडी मेरा पब्लिश हो चुका है, एक लिटरेचर जर्नल में पब्लिश हो चुका है और हमने सबमिट भी कर दिया है और जल्दी हम इस स्टैंड को सबमिट कर देंगे, जो भी माइक्रोबियल बैंक को सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आम लोग आराम से ले सकते हैं।
मालूम हो कि विकासशील देश में जल जनित रोग सबसे बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 3.4 मिलियन लोग, ज्यादातर बच्चे, पानी से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के आकलन के अनुसार बैक्टीरिया से दूषित पानी के सेवन से हर दिन 4000 बच्चे मर जाते हैं। WHO की रिपोर्ट है कि 2.6 बिलियन से अधिक लोगों के पास स्वच्छ पानी तक पहुंच नहीं है, जो सालाना लगभग 2.2 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से 1.4 मिलियन बच्चे हैं। पानी की गुणवत्ता में सुधार से वैश्विक जल जनित बीमारियों को कम किया जा सकता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसी भारी धातुओं से होने वाला कैंसर दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। भारत और चीन जैसे विकासशील देश भारी धातु संदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। मानव सेवन हेक्सावेलेंट क्रोमियम मुख्य रूप से त्वचा के संपर्क, दूषित पानी के सेवन या खाद्य उत्पाद में संदूषण के माध्यम से होता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम न केवल मानव शरीर में सामान्य बीमारियों का कारण बनता है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी होती है। जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय आबादी जहरीली भारी धातुओं के घातक स्तर के साथ पानी पीती है। 21 राज्यों के 153 जिलों में लगभग 239 मिलियन लोग ऐसे पानी पीते हैं जिसमें अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर के जहरीले धातु आयन होते हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि PBCR, CD जैसी जहरीली भारी धातुओं वाले लंबे समय तक पानी पीने से त्वचा, पित्ताशय, गुर्दे या फेफड़े का कैंसर हो सकता है।